साथियों नमस्कार। राजस्थान पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 की तैयारी करने वाले हमारे सभी स्टूडेंट्स का मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। साथियों आप लोगों का यह पशु परिचर भर्ती परीक्षा का एग्जाम अगले महीने यानी कि दिसंबर महीने में आयोजित होने वाला है। 1 से 3 दिसंबर तक साथियों आप लोगों का यह एग्जाम जो है वो होगा। साथियों सबसे पहले हम अगर आपके इस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर के पैटर्न की बात करें तो क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है साथियों वो उसको हम सबसे पहले समझते हैं कि आप लोगों का जो क्वेश्चन पेपर है वो किस प्रकार का आने वाला है, किस टाइप का आने वाला है। सबसे पहले देखिए साथियों आप लोगों का ये जो पशु परिचर भर्ती परीक्षा का जो क्वेश्चन का पेपर है उसको 2 भागों में 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहला जो पार्ट है वो आपका पार्ट ए होगा जो कि राजस्थान जीके से रिलेटेड होगा, जिसके अंदर आपसे टोटल 105 क्वेश्चन जो है वो राजस्थान जीके से पार्ट ए में पूछे जाएंगे जो कि 105 अंकों के होंगे। ये सभी क्वेश्चन जो है वो आपको करने कंपलसरी होंगे। वहीं इसके अलावा जो आपका दूसरा पार्ट है वो है आपका पार्ट बी जो कि आपके पशुपालन से रिलेटेड सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, यानी कि पशुपालन सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपसे पार्ट बी में इस एग्जाम में पूछे जाएंगे। टोटल 45 क्वेश्चन जो है वो आपसे पार्ट बी में आप लोगों से इस एग्जाम में पूछे जाएंगे जो कि 45 अंकों के होंगे, 45 नंबर के होंगे। ये सभी क्वेश्चन जो है वो आपको साथियों करने कंपलसरी होंगे। इस तरह से पार्ट ए और पार्ट बी को मिलाकर टोटल कुल 150 क्वेश्चन जो है वो आपसे इस एग्जाम में पूछे जाएंगे जो कि 150 अंकों के 150 मार्क्स के होंगे। वहीं इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के लिए आपको टोटल 3 घंटे का टाइम पीरियड जो है वो मिलने वाला है। 150 क्वेश्चंस यानी आपको 3 घंटे के ड्यूरेशन में आपको करने होंगे। सभी क्वेश्चन जो है वो आपको सबसे पहले करने कंपलसरी होंगे साथियों। तो साथियों ये था आपका क्वेश्चन एग्जाम का क्वेश्चन पेपर का पैटर्न मैंने आपको बताया। अब आज के वीडियो की अगर हम बात करें साथियों तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए एक बार फिर से राजस्थान पशुपालन भर्ती परीक्षा 2024 देने वाले हमारे राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए एक बार फिर से पशुपालन सब्जेक्ट से रिलेटेड 15 क्वेश्चंस का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट अपने आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। साथियों ये 15 क्वेश्चंस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपसे आपके इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। साथियों आपको क्या करना है कि आपको हर क्वेश्चन का आंसर जो है वो मेरे साथ में रेगुलरली देना है और हर क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके अपने कमेंट बॉक्स में मुझे सेंड करके भेजना है कि इसका सही आंसर आप लोगों ने क्या टिक किया है। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं सबसे पहले अपनी आज की इस क्लास को। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है साथियों, इसमें आपको बताना है कि राजस्थान में किस नस्ल की गाय से सबसे अधिक दूध उत्पादन होता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं साथियों। चारों ऑप्शनों को आपको अच्छे से चेक भी कर लेना है। पहला है नागौरी, बी थारपारकर, सी हरियाणा या फिर ऑप्शन डी गिर। जल्दी से साथियों कमेंट करें। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है साथियों वो मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा थारपारकर। राजस्थान में थारपारकर नस्ल की गाय सबसे अधिक दूध उत्पादन देती हैं। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन साथियों आप लोगों के लिए आ रहा है, इसमें आपको बताना है कि किस नस्ल की भैंस को राजस्थान में काली सोना कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। पहला है मुर्रा, बी जाफराबादी, ऑप्शन सी नागपुरी या फिर ऑप्शन डी सूरती। जल्दी से साथियों कमेंट करें। दूसरे क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। दूसरे क्वेश्चन का जो सही आंसर है साथियों वह है ऑप्शन ए मुर्रा। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ अब आते हैं। तीसरे क्वेश्चन में आपको बताना होगा कि पगड़ी नस्ल का विकास किस क्षेत्र में हुआ है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। पहला है जोधपुर, बी जैसलमेर, ऑप्शन सी अलवर या फिर ऑप्शन डी सीकर। जल्दी से साथियों कमेंट करें। तीसरे क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए जोधपुर। जोधपुर में पगड़ी नस्ल का विकास जो है वो सबसे अधिक हुआ है। चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ अब आते हैं। चौथे क्वेश्चन में आपको इसमें बताना होगा साथियों कि राजस्थान में किस नस्ल की बकरी से सबसे ज्यादा दूध प्राप्त होता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए फिर से दिए गए हैं। पहला है सिरोही, बी मारवाड़ी, ऑप्शन सी बीटल या फिर ऑप्शन डी जमुनापारी। जल्दी से साथियों कमेंट करें। चौथे क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके अपने कमेंट बॉक्स में सेंड करके हमें भेजें इसका सही आंसर आप लोग क्या लगाएंगे। इसका जो सही आंसर है चौथे क्वेश्चन का वो होगा साथियों ऑप्शन ए सिरोही। चलिए अब 5वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 5वें क्वेश्चन में आपको बताना होगा साथियों कि राजस्थान में ऊंटों की सबसे प्रसिद्ध नस्ल इनमें से कौन सी है।
चार ऑप्शन आपको इसके लिए फिर से दिए गए हैं। पहला है जैसलमेरी, ऑप्शन बी बीकानेरी, ऑप्शन सी नागौरी या फिर ऑप्शन डी जोधपुरी। जल्दी से साथियों कमेंट करें एक बार फिर से, पांचवें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी बीकानेरी। चलिए छठे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। छठे क्वेश्चन में साथियों आपको बताना होगा कि थारपारकर किस प्रकार का पशु है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए गाय, बी भैंस, ऑप्शन सी बकरी या फिर ऑप्शन डी भेड़। जल्दी से साथियों कमेंट करें और छठे क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बता देता हूं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गाय। चलिए सातवें क्वेश्चन की तरफ अब आते हैं। सातवें क्वेश्चन में आपको बताना होगा कि राजस्थान में पशुओं में संक्रामक रोग लिम्पी स्किन डिजीज मुख्यतः किससे फैलता है। ए मक्खी, बी मच्छर, ऑप्शन सी बैक्टीरिया या फिर ऑप्शन डी वायरस। जल्दी से साथियों कमेंट करें और इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी वायरस। चलिए आठवें क्वेश्चन की तरफ अब आते हैं। आठवें क्वेश्चन में आपको बताना होगा साथियों कि खरनी नस्ल राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ऑप्शन को आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना है, उसके बाद में इसका सही आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना है। ए है बीकानेर, बी जोधपुर, ऑप्शन सी अलवर या फिर ऑप्शन डी नागौर। जल्दी से कमेंट करें, आठवें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन डी नागौर। चलिए नवे क्वेश्चन की तरफ अब आते हैं। नवे क्वेश्चन में आपको बताना है साथियों कि किस नस्ल की भेड़ राजस्थान में सबसे अधिक पाई जाती है। चार ऑप्शन हैं। ए मल्लानी, बी सोनादी, ऑप्शन सी मगरा या फिर ऑप्शन डी चोकला। जल्दी से नवे क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर आप क्या लगाएंगे। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी मगरा। दसवें क्वेश्चन में आपको बताना होगा साथियों कि राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी किस जिले में स्थित है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए कोटा, बी उदयपुर, ऑप्शन सी बीकानेर या फिर ऑप्शन डी जयपुर। जल्दी से कमेंट करें, 10वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी बीकानेर। 11वें क्वेश्चन की तरफ अब आते हैं। 11वें क्वेश्चन में आपको बताना होगा कि किस नस्ल की गाय को राजस्थान का गायों का हीरा कहा जाता है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ऑप्शन को आपको ध्यान से अच्छे से समझना है, उसके बाद में इसका सही आंसर आपको हमें बताना है। ए थारपारकर, बी नागौरी, ऑप्शन सी कांकरेज या फिर ऑप्शन डी गिर। जल्दी से कमेंट करें, 11वें क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ के हमें कमेंट करके भेजें। 11वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी नागौरी। चलिए 12वें क्वेश्चन की तरफ अब आ जाते हैं। 12वें क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है। इसमें साथियों आपको बताना होगा कि राजस्थान में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए कौन सी योजना इनमें से चलाई जाती है। ए दुग्ध मिशन योजना, ऑप्शन बी पशु विकास योजना, ऑप्शन सी कृषि कल्याण योजना या फिर ऑप्शन डी दुग्ध कल्याण योजना। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 12वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं इसका सही आंसर आप लोग क्या लगाएंगे। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए दुग्ध मिशन योजना। चलिए 13वां क्वेश्चन अब आ रहा है आप लोगों के लिए। इसमें आपको बताना होगा 13वें क्वेश्चन में कि थारपारकर गाय की उत्पत्ति किस जिले में इनमें से मानी जाती है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही जिलों के नाम हैं। इनमें आपको बताना है कि थारपारकर गाय की जो उत्पत्ति है, यानी इसका जो जन्म है, इसका जो जन्म हुआ है वो इनमें से किस जिले में हुआ है। ए जैसलमेर, बी नागौर, ऑप्शन सी बाड़मेर या फिर ऑप्शन डी जोधपुर। जल्दी से कमेंट करें साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बताता हूं, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा जैसलमेर। चलिए 14वें क्वेश्चन की तरफ अब आते हैं। 14वां क्वेश्चन आपको साथियों बताना होगा कि इसमें राजस्थान के किस जिले में ऊंटों का सबसे बड़ा मेला इनमें से आयोजित किया जाता है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। आपको बताना होगा कि इनमें से राजस्थान का वह कौन सा जिला है जिसमें ऊंटों का सबसे बड़ा मेला आयोजित होता है। ए बीकानेर, बी पुष्कर, ऑप्शन सी नागौर या फिर ऑप्शन डी चूरू। जल्दी से कमेंट करें साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वह मैं आपको बताता हूं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा पुष्कर। राजस्थान के पुष्कर में हर वर्ष ऊंटों का मेला आयोजित किया जाता है, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा ऊंटों का मेला होता है। पुष्कर जो है वो राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। चलिए अब बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि लास्ट क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास का। 15वें क्वेश्चन में आपको बताना होगा कि सिरोही
किस नस्ल की बकरी है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों को आपको अच्छे से चेक कर लेना है, उसके बाद में इसका सही आंसर आपको टिक करना है और हमें कमेंट करके बताना है। ए है दूध देने वाली, बी ऊन देने वाली, ऑप्शन सी मांस देने वाली, या फिर ऑप्शन डी काम करने वाली। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 15वें क्वेश्चन पे आप इसका सही आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर आप लोग क्या लगा रहे हैं। इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन ए दूध देने वाली। सिरोही जो बकरी है, वह जो नस्ल है सिरोही बकरी की नस्ल, वह दूध देने वाली एक बकरी होती है। तो साथियों ये थे पशुपालन सब्जेक्ट से रिलेटेड 15 क्वेश्चंस का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट। आप लोगों से पशुपालन भर्ती परीक्षा में यानी पशु परिचर भर्ती परीक्षा में बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपसे एग्जाम में साथियों पूछे जाने वाले हैं। तो साथियों आई होप आशा करता हूं कि आपको हमारा आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में आज के इस वीडियो को शेयर भी करें। और हाँ साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और साथ में बेल आइकन बटन पर जरूर प्रेस करते रहें, ताकि आपको हमारे आगे आने वाले इसी तरह के नए नए अपडेटेड वीडियोस की जानकारी, प्रैक्टिस सेट के नए नए वीडियोस की जानकारी हमेशा अपने इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, जय हिंद।